गाइस, आज का व्लॉग है गोवा डायरीज, जो कि हम सितंबर लास्ट ईयर गए थे। हम हैदराबाद से गोवा बाय फ़्लाइट गए थे, इंडिगो फ़्लाइट। और ये थोड़ी सी हमारी फ़ोटोज़ हैं जो हमने फ़्लाइट में क्लिक करा था। ये देखो, डैन को देखो कैसे देख रहे हैं। ऑलवेज मेक अ फ़नी फ़ोटोज़। ये हम हैदराबाद से जा रहे हैं गोवा। एक फ़्लाइट लैंड होने वाली है और हो रही है, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। ये देखो इसको फ़नी फेसेस बनाते हुए। अभी फ़्लाइट में बहुत लोग डरे हुए थे क्योंकि रिसेंटली वो अहमदाबाद वाला हुआ था ना फ़्लाइट क्रैश, उसके बाद काफ़ी लोग डरे हुए थे। ये पहुंच गए हम गोवा। अगोंडा विलास जो हमने लिया था बहुत ही अच्छा था। हम लोग बहुत ही हैप्पी थे देख के, क्योंकि सफिशिएंट था हम चारों के लिए, और बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि बाहर देख रहे हैं आप कितना अच्छा व्यू है। जकूज़ी है बाहर बैठने के लिए, सिटिंग एरिया है, एंड एक और है बीच बेंच लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना अच्छा था कि हमारा तो 2 दिन हम यहाँ पे स्टे किए और 2 दिन हमारा मन ही नहीं किया कि हम कहीं जाएं। ये देखो रूम, यहाँ पे छोटा सा स्टडी टेबल है एंड ग्लास लगा हुआ है, तो आपको रूम से भी बाहर का पूरा व्यू दिखाई देता है। एंड बेड बहुत बड़ा था, उसमें मैं कियान एंड उसके पापा हम 3 लोग आ सकते थे। और साइड में एक और दीवान जैसा एक छोटा बेड था जिसपे रायन एडजस्ट हुआ। तो बहुत ही अच्छा था। वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा है इसका, बहुत बड़ा है एंड समथिंग यूनिक है उसका। वो शावर वगैरह सब अलग ही था, बहुत अच्छा था वो। बहुत नीट क्लीन, मेंटेनेंस बहुत अच्छा था इन लोगों का। बच्चे भी देख के इतने हैप्पी हो गए कि हमें लगा कि चलो बच्चे खुश हैं ना। बहुत अच्छा था, नीट क्लीन एकदम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ हमको। फैसिलिटी इतनी अच्छी थी यहाँ की, बहुत बढ़िया थी। सी कितना अच्छा है, और व्यू तो इतने अमेजिंग थे ना, बहुत ही अच्छे व्यू थे। आप अपने विला के अंदर बैठ के भी अच्छे से सी देख सकते थे। एसी बहुत अच्छा था, सब अच्छा था। एंड इनका फ्रिज देखो, इसमें ये सब चीज़ें थी जो काउंटेड रहती हैं। आप जो यूज़ करोगे वो बिल में ऐड हो जाता है। फिर बच्चे तो ठहर ही नहीं थे, पहुंच गए बीच खेलने के लिए। ये देखो इसने अपना फ़ोटो सेशन करा, मम्मा ऐसे फ़ोटो लो, मेरी वैसे फ़ोटो लो। ये भागा कियान बीच पे खेलने के लिए। कितना अच्छे व्यूज़ थे, मतलब व्यू देखो। शाम में हम, और बिल्कुल क्राउड नहीं था यहाँ पे, और इतना सेफ था वहाँ पे। मतलब जो जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे ना, उन लोगों का अपना ही मतलब सिक्योरिटी थी कि बाहर वाले बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। जो वहाँ पे स्टे कर रहे थे उन लोगों को ही अलाउड था। ये प्राइवेट बीच है। ये देखो कियान की मस्ती, और बहुत नीट था वहाँ पे। स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड प्लास्टिक बॉटल्स, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। बहुत नीट था। ये देखो जंप करते हुए ये ये तीनों खेल रहे हैं, मैं इनका वीडियो बना रही हूँ और मैं कियान को भी देख रही थी साथ के साथ। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड होता है ना बच्चे। ये छोटा है, ये देखो कितना एंजॉय कर रहा है। ये देखो, ये वेव्स आएगी तो उसको ऐसे घुमाएगा उस पर। ये एक इंसेक्ट था, पता नहीं कौन सा मैप बना रहा है ये। तो दैन बोल रही है थोड़ा अलग लग रहा है, इसका वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो मैंने वीडियो बनाया, ऐसा लग रहा है कोई मैप बना रहा है ये थोड़ी हमने फ़ोटोज़ ली। कियान का प्यारा है, ये देखो हीरो। ये देखो फोटोज़, इवनिंग व्यू, और मतलब आप बैठ जाओ, इतना अच्छा लगता है। इसके बाद हम डिनर के लिए रेडी हुए। ये देखो रायन भाई सब रेडी हो रहे हैं। फिर हम डिनर हमने यहाँ पे भी मंगवाया, जो हमारा विला था वहाँ भी मंगवाया। फिर हम बाहर भी गए डिनर करने, ऐसे घूमने गए और थोड़ा सा शॉपिंग करने भी गए बाहर। छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर वहाँ की चीज़ें मिलती, जैसे ये है सिंगिंग बॉल। और फिर मॉर्निंग में फिर हम बीच पे पहुँच गए। ये देखो कियान खेलता हुआ बीच पे,
वेव्स आ रही थी तो ये ऐसे कर रहा था। ये लिख रहा है रायन का नाम, अपना नहीं, रायन भैया का नाम रखा है आपने। फिर ब्रेकफास्ट में हमें ये सब दिया था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। एंड आपको कौन सा जूस चाहिए वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ही था ब्रेकफास्ट, काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में था। इतना ब्रेकफास्ट कर लो तो लंच का तो सवाल ही नहीं है। जैसे एग रोल बच्चों के लिए, उसके साथ छोटे छोटे सॉस रहते थे, डिप। ये देखो कि रायन कैसल बना रहा है वहाँ जाके। पूरा बीच इतना अच्छा था ना, मतलब हमें टेंशन नहीं रहे। बच्चों की टेंशन होती है ना कि अरे अकेले खेल रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, मतलब लाइक बाहर ऐसा अनसेफ जैसा नहीं था। हम लोग यहाँ लेट के आराम से उनको देखते रहते थे कि क्या कर रहे हैं। जकूज़ी में मज़े करते हैं। ये लेडी मॉर्निंग में आ गई, हम लोग ऐसे रिलैक्स कर रहे थे, आ गई और बोली मैडम मेरा सुबह से बोन ही नहीं हुआ, आप प्लीज़ ये करवा लो मेरे से। तो मैं पहले तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, बट डैड ने बोला चलो जाओ, इतना रिक्वेस्ट करिए तो जाओ करा लो। फिर मैं कराने लग गई एंड वहाँ अलाउ ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से अंदर आई। और फिर वहीं के जो ये इनका था विला, उन लोगों ने शायद कंप्लेन कर दी, तो तुरंत वहाँ पे पुलिस आ गई और इसका पूरा सामान लेकर चले गए। फिर ये खुद ही रोने लग गया, मुझे बोलने लगे मैं क्यों आई, मैं क्यों आई। मैंने कहा जब आपको पता था कि ऐसा होता है तो आप क्यों आए, आपको आना ही नहीं चाहिए था। और पूरा उसका सामान उठा के ले गए। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए। फिर हम लंच के लिए बाहर गए। कियान जूस पी रहा है, ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी, ये सब कियान ने बीच से कलेक्ट किए। और फिर ये बीच पे पहुंच गए खेलने के लिए, तीनों खेल रहे हैं फ्रिस्बी। बहुत अच्छा वेदर था, ये देखो खेल रहे हैं। ये दिया रहा है एंड कियान को। ये इवनिंग व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। सनसेट तो अमेजिंग है, आप बैठ जाओ एक जगह और सनसेट देखो, इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल विला के सामने बीच बेंच लगे हुए हैं, वहाँ पे बेंच पे बैठ जाते थे हम लोग शाम में और सनसेट देखते थे। फ़ोटोज़ भी कितनी अमेजिंग आई हमारी। इसको देखो, इसको तो इतना इंटरेस्ट हो रहा था कि ये फ़ोटो लो, वो फ़ोटो लो मेरी। फिर हम डिनर पे ये सब मंगाया। अच्छा था, वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, फ्रेश बना के देते हैं, मतलब एकदम बना। यहाँ पे सब लोग ये इस पे खड़े होके पिक ले रहे थे, मेरी भी लो। ये है ये सैंड पे फुटप्रिंट। फिर यहाँ से हम साउथ गोवा से फिर हम गए नॉर्थ गोवा। हमने कैब की थी, फिर वहाँ पे हमने स्कूटी ली। हमने वहाँ 2 स्कूटी ली थी। नॉर्थ गोवा पहुँच के फिर हम गए वहाँ से अंजुना बीच, और वहाँ पे था एक क्या फितूर क्लब, जो अच्छा था, फैमिली के लिए अच्छा था क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो इसलिए हम वहाँ गए और बच्चों को भी बहुत पसंद आया, हमें भी बहुत पसंद आया। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक, लाइव सॉन्ग्स चल रहे थे और फूड भी अच्छा था यहाँ पे। ये अंजुना बीच जाते हैं तो बीच में एक मार्केट पड़ती है, मार्केट में ही है ये फितूर क्लब। एक कियान खेल रहा है, हमने लिया था, उसको बजा रहा है, इसको बड़े मज़े आ रहे थे, इसका साउंड बड़ा अच्छा है। बट इसको भी सीखना एक टेक्निक है, इसका बजाने का एक टेक्निक है एक्चुअली। इन्जॉय करता हुआ, इनको बहुत पसंद आया। फिर हम एक और बार फिर आए थे सेम क्लब में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गए जूस बार एंड किचन, वहाँ का स्मैश बर्गर और टी बहुत अच्छा था।
इसलिए बच्चों को बहुत पसंद आता था वहाँ जहाँ। कियान को तो इसलिए पसंद था, वहाँ का बर्गर उसको बहुत पसंद था। वो तो फ्रेंड बन गए थे इसके। वहाँ पे एक लेडी थी और ये है अर्जुना गैलरी। यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे छोटे गेम्स थे, बहुत अच्छा था। अगर अंजुना साइड जा रहे हो तो ये गैलरी बहुत, आप जाना, बहुत पसंद आएगा आपको। फिर रात में हम गए कर्लीज़। हमने 2-3 क्लब्स देखे बट बहुत कुछ ज़्यादा इंटरटेन वहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, तो हम कर्लीज़ ही गए। कर्लीज़ हम पहले भी गए हुए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो कर्लीज़ ही जाते हैं। तो फिर हम कर्लीज़ गए। वहाँ पे थोड़ा सा सॉन्ग वॉन्ग सब चल रहा था, बट फैमिलीज़ के लिए अलग से बैठने का था। फिर वहाँ पे हमने डिनर किया। वहाँ का भी फूड अच्छा है, कर्लीज़ का भी। तो ये सब हमने ऑर्डर किया था। कियान का फेवरेट पिना कोलाटा। ये देखो कियान पी रहा है। और ये ऐसे कुछ उन्होंने एंट्री के लिए हमें ये बैंड दिए थे। अच्छा था वहाँ का, अच्छा है, वाइब्स बहुत अच्छा है, मज़ा आता है। ये दोनों ने वहाँ से ख़रीदे कर्ली से। लेज़र लाइट है, अलग अलग शेड्स उसमें बनते हैं लाइट्स के। बहुत दूर तक इसका लाइट दिखता है। फिर उसके बाद हम गए बागा बीच। बागा बीच में मैंने टैटो बनवाया। ये भैया टैटो आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। अगर इनका एड्रेस या फ़ोन नंबर कुछ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको भेजेंगे। ऐसा टैटो मैंने बनवाया। और नैन ने भी रिफ़िल कराया था। ऑलरेडी उनका टैटो बना हुआ था, लास्ट जब हम गए थे तो बनवाया था। तो वो कलर जो था वो फेड हो गया था, तो उन्होंने रिफ़िल कराया, तो अच्छे से रिफ़िल करके दिया। ये देखिए अभी कैसा हो गया इसका कलर। और थोड़ा सा इम्बोज भी किया है उसको आउटलाइनिंग करके। फिर हम वहाँ से आते टाइम गए फैट फ़िश रेस्टोरेंट एंड बार। वहाँ पे मैंने फ़िश का एक प्लेट ऑर्डर किया था। सीरियसली मैं इतना तो नहीं खा सकता कोई भी। ये देखो, और इन लोगों को फ़िश खानी नहीं थी, तो मैंने पूरा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत खाया उसमें से। यहाँ पे भी सब सॉन्ग वॉन्ग सब चल रहा था, अच्छा था यहाँ पे भी बहुत। बट बहुत वेटिंग था। ऑर्डर करने के भी 30 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद हमको मिल रहा था। दैन खुश हैं, दैन को अपने जैसे लोग दिख गए यहाँ पे। ये वो प्लेटर है वहाँ का फेमस। ये अच्छा था एक्चुअली फ़िश, ये फ़िश अच्छी थी खाने में। बाकी सब जो लगा है मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं खाने में। और इन लोगों ने चिकन का ये मंगवाया था। फिर से हम रात में पहुँच गए। ये मैं गाने वाने गा रही हूँ, मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। फितूर क्लब फिर से पहुँचे। यहाँ पे लाइव बैंड चल रहा था, तो मैं तो म्यूज़िक का मज़ा ले रही हूँ, बट ये लोग मैच देख रहे थे। वहाँ पे कुछ तो इंडिया पाकिस्तान का फ़ाइनल चल रहा था वो टाइम पे, तो ये लोग वो इन्जॉय कर रहे थे और मैं लाइव म्यूज़िक इन्जॉय कर रही थी। वो टाइम पे बारिश भी बहुत थी, बट अंदर अच्छा था बैठने करने का, तो अच्छा लग रहा था। कियान ने अपने वहाँ पे फ्रेंड्स बना लिए थे बहुत सारे, सब कियान से बातें कर रहे थे। कियान को वहाँ पसंद भी आ रहा था, क्योंकि इसको भागने के लिए, खेलने के लिए एकदम ऐसा फ्री मिल गया था, तो उसको अच्छा भी लग रहा था वहाँ पे। ये देखो मस्त खेल रहा है। ये है लाइव बैंड, बहुत अच्छा गा रहे थे जो भी। साथ में म्यूज़िक एंड क्रिकेट दोनों। ये लास्ट जब हम जाने वाले थे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने, हम फिर से पहुंच गए जोस बार एंड किचन। लास्ट टाइम हमने वहाँ का बर्गर खाया। बच्चों ने फ़ोटोज़ क्लिक की उनके साथ। देखो कियान ने इनके साथ फ़ोटो क्लिक करी है। फिर हम वापस निकल गए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जाते हुए ये टैमरिंड है। लास्ट टाइम जब गए थे तब हम यहाँ पे रुके थे। और बैक टू होम। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, कियान का फर्स्ट टूथ वहाँ गोवा में जब हम टेक ऑफ करने वाले थे तभी टूटा। और ये कब से वेट कर रहा था कि मेरा टूथ कब निकलेगा, तब कब निकलेगा। ये एक मेमोरी हो गई है कियान के लिए। ये बैक टू होम।